कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे, इस पर तमाम निगाहें हैं, क्योंकि फिलहाल अभी तो जंग सजी है, जंग का मैदान है और जंग के मैदान में एक दो नहीं बल्कि चार पार्टियां ताल ठोक रही हैं और बड़ा फैक्टर बन गई हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कुर्नी में चार पार्टियां कूद गई हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी का खेल बिगाड़ रहा है। हालांकि मुख्य मुकाबला तो बीजेपी और महागठबंधन के उम्मीदवार के बीच ही है, लेकिन इस मैदान में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी कूद गई है और उधर एआईएमआईएम ने भी दावा ठोक दिया है सीट पर। तो चार पार्टियां हैं, फैक्टर काफी कुछ अब इन चारों पार्टियों के इर्द गिर्द ही होगा, क्योंकि तमाम जो जातीय समीकरण है इन चारों पार्टियों के उम्मीदवारों के इर्द गिर्द घूमेंगे। ऐसे में बीजेपी ने दावा किया है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि कुर्नी में आरजेडी की नाराजगी का फायदा बीजेपी को मिलेगा और हम जो है वहां पर स्पष्ट तौर पर जीत हासिल करेंगे। तो जीवेश मिश्रा जो पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, क्या कुछ कह रहे हैं कुर्नी को लेकर, सुन लीजिए आप। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी दल को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता है। सभी दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार है और दल ही क्यों, आम आवाम को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। निर्दल होकर के भी लोग चुनावी मैदान में आते हैं और अपना आजमाइश करते हैं। तो जिन लोगों ने अपना अपना पर्चा दाखिल किया है, जनता मालिक है। कुर्नी की महान जनता को इस बार निर्णय लेना है कि किस प्रकार मात्र 700 मतों से चूक जो हुई थी, उस चूक को ठीक करने के लिए कुर्नी की महान जनता मन बनाकर बैठी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां अपार जन समर्थन है। हर हालत में कुर्नी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, चाहे जितनी दल जितनी पार्टी को वहां से चुनाव लड़ना हो वो चुनाव लड़े। मुख्यमंत्री का भी दौरा है, जो सूचनाएं हैं कि नवंबर के अंतिम महीने में जो है मुख्यमंत्री का भी दौरा जो है वो होगा। तो मुख्यमंत्री तो दौरा करेंगे ही ना। कुर्नी में जो टिकट राजद के लोगों ने उनके हवाले किया है, लालू यादव जी जैसे नेता नीतीश जी के सामने घुटने टेक करके अपना जीता हुआ सीट नीतीश कुमार जी के हवाले किया है। तो स्वाभाविक है, जब राजद लड़ रहा था 2 जगह चुनाव, गोपालगंज और मोकामा में, तो नीतीश कुमार जी प्रचार में तो नहीं गए। लेकिन अब देखना है तेजस्वी यादव क्या करते हैं। जब जदयू के लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो नीतीश जी की सभा वहां होगी, तो मोकामा में सभा क्यों नहीं हुई नीतीश जी की, गोपालगंज में सभा क्यों नहीं हुई नीतीश जी की। चोट लगने का बहाना बना करके और उन राजद प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार नहीं करने का निर्णय लिया था। आज जब स्वयं अपना प्रत्याशी लड़ रहा है तो मुख्यमंत्री अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर प्रचार में जाएंगे। तो ये तो तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी को तय करना है कि उनको क्या करना है कुर्नी में। लगभग 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। लगता है कि ये नियुक्ति पत्र का इवेंट जो है वो काफी बेहतर बनाने पहले क्यों नहीं कर रहे थे बिहार में? क्या इससे पहले नियुक्ति नहीं हुई है क्या? ये ड्रामा है, ये स्टंट है। और ये लोकल, माने हमको उम्मीद नहीं था कि 17 साल जो मुख्यमंत्री बिहार में रहे होंगे, उस मुख्यमंत्री को पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए इतने छोटे छोटे एजेंडे का सहारा लेना पड़ रहा है। और आप जान लीजिए कि ये सारे के सारे नियुक्ति एनडीए के शासन काल में ही तय हो गया था। आप बताइए ना मुझे कि 8 अगस्त के बाद तकनीकी आयोग को कितनी वैकेंसी इस सरकार ने भेजा है, बीपीएससी के पास कितनी वैकेंसी इस सरकार ने भेजा है, या अन्य जो एजेंसी लोगों को, सरकारी एजेंसी जो बहाल करती है लोगों को, उनको कितनी वैकेंसी इन्होंने भेजा है। ये तो सब हमारे टाइम का वैकेंसी है और सबकी बहाली भी हो चुकी है। आपको पता चला कि 1 महीने पहले जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको बुला के नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। जो ऑलरेडी नियुक्त हो गया उसको नियुक्ति पत्र देने का आडंबर रचने का काम अगर स्वयं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो तो मुझे बड़ा ताजुब होता है कि बिहार किस दिशा में जा रहा है। पोल तो खुल चुका है ना, आप ही लोग खोल चुके हैं, हम क्या खोलेंगे? हम लोग क्या खोलेंगे? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही उनका पोल खोल चुका है कि जिनकी नियुक्ति महीने दिन पहले हो गई उनकी नियुक्ति पत्र बट रही है बिहार के अंदर। जो वैकेंसी एनडीए के शासन काल में था, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनकी वैकेंसी बुला बुला के बांट रहे और खुद से अपना पीठ थपथपा रहे।
हमारे एक सवाल का जवाब आप उन लोगों से पूछिए और मांगिए। और मैं भी पूछता हूं कि 8 अगस्त के बाद कितनी नियुक्ति आपने भेजा है तकनीकी आयोग को। आईटीआई अनुदेशक का 8 अगस्त के पहले सारा रोस्टर क्लियर करके तकनीकी आयोग को भेज दिया गया था वैकेंसी, आज तक उसको नहीं निकाले। अनुदेशक परेशान हो रहे हैं। आईटीआई में टीचर नहीं है। बिना तैयारी का काम प्रारंभ करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री को जाना जाएगा। अब 7 निश्चय के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज का बिल्डिंग नहीं बना। आईटीआई कॉलेज खोल दिया, आईटीआई कॉलेज का बिल्डिंग नहीं बना। 3-3 आईटीआई आप चले जाइए, अभी दीघा में चल रहा है, एक साथ 3-3 आईटीआई। सभी जिलों की यही हालत है। मोतिहारी के सभी अनुमंडलों का आईटीआई एक जगह चल रहा है। तो ये भवन नहीं बना। पहले भवन बनना चाहिए था, पहले उसकी तैयारी होनी चाहिए थी, तब इसकी घोषणा होनी चाहिए थी। घोषणा करने की इतनी जल्दीबाजी है इस सरकार को कि अब आप देख लीजिए 7 निश्चय के तहत सभी पंचायतों में हाई स्कूल खोल दिया। मैं आपको चुनौती देकर कहता हूं, आप चले जाइए और ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देखिए कि एक भी विद्यालय जिनको इन्होंने हाई स्कूल बनाया है उसको बैठने के लिए बेंच नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए डेस्क नहीं है, वहां कक्षा नहीं है, और आनन फानन में हाई स्कूल घोषित करके अपने वादा को पूरा करना चुनाव के पहले, चाहे सरकार में उनके साथ मैं रहा हूं या कोई रहा हो, बिना तैयारी का घोषणा मुख्यमंत्री जी की का उसूल रहा है और उसी उसूल पर आज भी वो काम। तो सुना आपने कि बीजेपी फील गुड महसूस कर रही है। उनका कहना है कि वहां पर आरजेडी की नाराजगी का फायदा बीजेपी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुर्नी उपचुनाव में जेडीयू चुनाव लड़ रही है, आरजेडी के उम्मीदवार प्रचार में नहीं, आरजेडी के उम्मीदवार नहीं है। और पिछले दिनों की अगर बात करें तो जिस तरह से आरजेडी चुनाव लड़ रही थी तो मुख्यमंत्री प्रचार में नहीं उतरे थे, नीतीश कुमार प्रचार में नहीं गए थे। तो इस बार नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव में है तो आरजेडी चुनाव प्रचार में नहीं जाएगी। ऐसे में नुकसान होना है महागठबंधन का। कहीं ना कहीं जिस तरह से आरजेडी के अंदर और जेडीयू के बीच में कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है, और महागठबंधन के अंदर जिस तरह से दोनों पार्टियों के बीच कोई बढ़िया संबंध नहीं है, जिस तरह का उनका कहना है कि एक दूसरे के प्रचार प्रसार में वो दोनों पार्टियां नहीं लगी हुई हैं, और इन सब चीज़ों का, इन तमाम फैक्टर्स का फायदा सीधे बीजेपी को मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाख जतन कर ले, लेकिन इस बार के चुनाव में हार तय है। मुकेश सहनी ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार के मसले पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जनता असली मालिक है। यानी कहीं ना कहीं जो ओवैसी का फैक्टर है और खास करके मुकेश सहनी का फैक्टर, क्योंकि मुकेश सहनी के बारे में माना जा रहा है कि जो उनके उम्मीदवार हैं भूमियार समुदाय से आते हैं। ऐसे में इसका नुकसान, बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। कुर्नी सीट की बात करें तो कुर्नी में जो मल्लाह जाति की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वैसे समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा संख्या में है, लगभग 55,000 संख्या है, और उसके अलावा मल्लाह जाति के लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में है। तो बीजेपी के वोट बैंक में किस तरह से अगर कहा जाए तो मुकेश सहनी ने जो अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, नॉमिनेशन भी करने वाले हैं वो, तो ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें कहीं ना कहीं मुकेश सहनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और जनता असली मालिक है। तो फैसला चुनाव के मैदान में होगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।